हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। उससे पहले हमने करा था महमूद ऑफ गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी। आप करेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तो वो अपना चार्ज किसे दे जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उनके स्लेव थे। ये क्या कहलाती है? तो इसकी स्लेव डायनेस्टी की अब स्टार्ट हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। और उन्हें हम उसका दूसरा नाम क्या है? अलबरी डायनेस्टी, क्योंकि ये अलबरी ट्राइब्स के टर्क्स थे। कौन सी ट्राइब्स थी इनकी? अलबरी। तो इसे अलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं। और कुतुबुद्दीन स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर थे। उनका ईयर था ये था। और जो मेन बात है जो उनकी हमें ध्यान में रखनी है, सिर्फ ये 7-8 बात हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। तो पहले मैंने उससे पहले महमूद ऑफ गजनवी की बताई थी, उसके बाद मोहम्मद गौरी की, और अब कुतुबुद्दीन ऐबक की हैं। जो मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, रिवाइज करने में, सिर्फ जो आपको आसानी होगी। एक इन्हें क्या कहते थे? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इन्हें लाख बख्श कहते थे, गिवर ऑफ लैक। इनका एक ये तकिया कलाम था लाख बख्श कहने का। इन्हें सब कहते थे लाख बख्श। और ये लाहौर से इन्होंने अपना कैपिटल बाद में दिल्ली बना लिया था। और इन्होंने कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी थी, लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार, जो किसके नाम, कौन से सेंट के नाम पर करी थी? उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। और उनकी डेथ हुई थी हॉर्स पे से, ऑफ अ हॉर्स फॉल एट लाहौर में, वाइल प्लेइंग चौगन। चौगन मीन्स पोलो बोलते हैं। और पोलो की शुरुआत इंडिया में किसने करी थी? टर्क ने करी थी। और उन्होंने पहली मस्जिद बनाई थी इंडिया में, बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क, जिसे कहते हैं हम कुवैत उल इस्लाम, जो दिल्ली में है। और अदाई दीन का झोपड़ा अजमेर में इन्होंने बिल्ड कराया था। और इनके राइटर कौन थे? हसीन निज़ामी, जिन्होंने ताज उल मसीर बुक लिखी थी। और फ़खरुद्दीन, जिन्होंने तारीख़ शाह मुबारक शाही लिखी थी। तारीख़ मुबारक शाही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सिर्फ ये मेन पॉइंट्स है कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे और ध्यान में रखने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा कुछ और ऐसा नहीं है उनके बारे में जो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में। और उसके बाद करेंगे हम इनके बेटे थे, वो ज़्यादा नहीं थे, आराम शाह। वो एक वीक और वर्थलेस यंग मैन थे। तो वो ज़्यादा उन्हें इनके बाद उन्हें बैठाया गया था, लेकिन वो कुछ करा नहीं था। उन्हें उनके गवर्नर थे इल्तुतमिश, उन्होंने उसे हराकर और ख़ुद गद्दी पे बैठ गए। तो उसके बाद हम करेंगे इल्तुतमिश के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स जो हमें रिवाइज करने हैं भी। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए मेरे साथ, और लाइक और शेयर भी कीजिए। अभी हमने करा था स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह, उनके बेटे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा वीक और वर्थलेस यंग मैन थे। इसलिए उनके बाद उनके गवर्नर जनरल और उनके दामाद थे इल्तुतमिश, जिनका नाम शम्स उद्दीन इल्तुतमिश था। तो उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं और उन्होंने क्या करा था? ही फाउंडेड तुर्कन ए 40 गनी, जिन्हें चालीसा भी बोला जाता है। तुर्कन ए चालीसा। चालीसा में क्या होता था? उनके 40 मेंबर्स थे, नोबल मैन, पावरफुल टर्किश नोबल थे, जो उनका सारा काम करते थे, जो उनका लैंड रेवेन्यू सब कुछ और फाइनेंस सब, वो सब 40 पावरफुल टर्किश रूलर थे, नोबल रूलर। वो उनका सब काम एम्पायर में देखते थे। और उन्होंने अपनी एम्पायर को डिवाइड कर दिया था इक्ताज में। इक्ताज मीन्स जो उनके ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उन्हें बोलते थे वो इक्तदार्स। और जो उन्होंने और जो वो मेंबर होते थे उन्हें बोलते थे इक्तदार। और एम्पायर डिवाइड कर दी थी इक्ताज में कि ये लोग लैंड रेवेन्यू कहाँ से कौन कौन लॉ और ऑर्डर मेंटेन करेगा और कहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है। और उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे सिल्वर कॉइन, जिन्हें हम तनका बोलते हैं, और कॉपर कॉइन, जीतल। और उनके ऑथर थे मिनाज उल सिराज, जिन्होंने तबक ए नासरी बुक
لکھی تھی، اور انہیں فادر آف ٹام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی بلڈنگ کون تھی ٹام میں فیمس؟ سلطان گری دہلی میں ہے۔ صرف التتمش کے بارے میں یہ، اور انہوں نے قطب مینار کا بھی پوری قطب مینار کس نے کرائی تھی؟ قطب الدین ایبک کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو التتمش نے پوری کرائی تھی قطب مینار، جو اسٹارٹ کری تھی قطب الدین ایبک نے۔ اور صرف یہ مین پوائنٹس ہے جو ہمیں دھیان میں رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس سی ٹیٹ کے صرف 1 ویک اور 4-5 ڈیز رہ گئے ہیں، 5 ڈیز، تو اس لیے جو مین پوائنٹ ہمیں سلیو ڈائنیسٹی میں یاد رکھنے ہیں، اور پہلے میں نے محمود آف غزنوی، پھر محمد غوری، قطب الدین ایبک اور اب التتمش کرایا۔ اس کے بعد صرف چھوٹے چھوٹے بیچ میں رولرز آئے تھے، ان کے بیٹے آئے تھے التتمش کے، وہ زیادہ پاورفل نہیں تھے، وہ ورتھ لیس تھے، ان کے بارے میں کچھ ایسا یاد رکھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سلیو ڈائنیسٹی کے جو سب سے اس کے التتمش کے بعد جو گریٹسٹ رولر تھے وہ تھے بالبن، ان کے بارے میں کریں گے کچھ مین پوائنٹس، اور سلیو ڈائنیسٹی میں صرف یہ پوائنٹس ہیں جو آپ کو ریوائز کرنے ہیں، جو آپ شارٹ میں اور ایگزامس کے پاس ایک لک بھی دیں گے تو آپ کو سب یاد رہے گا، اور یہی امپورٹنٹ کویشچن میں آتے ہیں۔ ابھی اتنا ہی، آگے کریں گے بالبن۔